नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक पुराना है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और अरस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, जबकि अरस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का भाई कहा गया है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर अपना शरीर को त्याग किया था। महाभारत काल में नेमिनाथ प्रमुख जैन तीर्थकर थे। 11वें जैन तीर्थकर श्रेयानाथ, जिसके नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित हुआ, इसका जन्म काशी के निकट हुआ था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति पारस यानी सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पारस अर्थात सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ 4 सिद्धांत को प्रतिपादित किया था: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें एक और सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्था, जो जात्रिक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन थी, और पत्नी यशोधरा, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। जमाली इनका प्रथम शिष्य भी बना। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व हस्तिराज के राज दरबार में हुआ था। हस्तिपाल के राज दरबार में हुआ था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपनी अग्रज नंदीवर्धन के आदेश से गृह को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। इनका भेंट नालंदा में मोगलीपुत्र तिस्क से हुआ। मोगलीपुत्र तिस्क भी महावीर स्वामी के साथ कठोर तपस्या में 6 वर्षों तक लगा रहा। महावीर स्वामी जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जितेंद्र कहलाया, जो कि इंद्री को जीत लिया था। महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में किया। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। प्रत्येक गण का एक गंधर्व होता था, अध्यक्ष। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गंधर्व का मृत्यु हो चुका था। एकमात्र गंधर्व जीवित रहा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी। उनका नाम था सुधर्मन। महावीर स्वामी के शिष्य जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, वह भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते थे, जबकि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, वह श्रावक, उपासक और उपासिका कहलाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए काफ़ी प्रयास किए, और अपने शेष जीवन, जबकि उनका उम्र 72 वर्ष की उम्र में हुआ था, 42 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 42 वर्ष से 72 वर्ष की उम्र में घूम घूम करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी के जीवन दर्शन का उल्लेख हमें कल्प सूत्र से मिलता है, जबकि आचरांग सूत्र से महावीर स्वामी के कठोर तपस्या का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी जैन ग्रंथ
जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भद्रबाहु और स्थूलभद्र का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। जब 322 ईस्वी पूर्व के बाद 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ा तो उस समय भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की तरफ कूच किए। भद्रबाहु के दक्षिण भारत के कूच करने के उपरांत जो जैन अनुयायी शेष रह गए वो मगध में ही रह गए। कुछ दिन के बाद जब जैन तीर्थकर जैन संत भद्रबाहु पुनः मगध आए, तब तक मगध के जो जैन अनुयायी थे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हो चुका था और इस परिवर्तन के कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, जिस वजह से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया और नग्न अवस्था में रहने वाले को दिगंबर कहा गया। महावीर स्वामी के धर्म जैन धर्म थे और जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और अवंती के राजा चंद्रप्रद्युत प्रमुख थे। इसके अलावे राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष भी जैन धर्म को मानते थे। महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार कर श्रवणबेलगोला गए और वहां पर तपस्या करते हुए संलेखन के माध्यम से अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, अपने प्राणों को त्यागा। उसके अलावे भी जैन धर्म के कई महत्वपूर्ण ऋषि और संत हुए और साधु हुए और जैन धर्म का विस्तार किए। जैन धर्म वाणिज्य अहिंसा पर बहुत अधिक बल देता था। जैन धर्म के विस्तार में और भी कई शासक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कलिंग के राजा खारवेल का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इसके अलावा जैन महावीर स्वामी के पहला शिष्या जो है वह चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। इस प्रकार जैन धर्म भारत का काफी लोकप्रिय धर्म रहा और तत्कालीन समाज में इस धर्म का काफी प्रभाव रहा। तो आज इतना ही। आगे वीडियो में, आगे एपिसोड में हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश बहुत विशाल साम्राज्य का नींव रखा था और भारत में उनका विस्तार और उनका शासन बहुत ही सफल रहा था और मौर्य साम्राज्य एक महान साम्राज्य में से एक था। अगले एपिसोड में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।